हमने जब घोषणा किया कि अगर रद्द नहीं होती है तो कल हम पूरे राज्यव्यापी चक्का जाम और झारखंड बंदी का घोषणा करते हैं। तो सबूत सौंपने और झारखंड बंदी राज्यव्यापी चक्का जाम का घोषणा का दबाव से जेक ने झूक करके अपना गलती को स्वीकार करते हुए झारखंड के भविष्य के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द किया है। बिल्कुल सच्चाई बात है। 19 तारीख बीत गया। 19 तारीख को जब हम शिक्षा सचिव जी से बात किए तो शिक्षा सचिव सीधे हमको इनकार कर दिया पेपर लीक होने से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप विधायक नहीं है, आप सांसद नहीं है और आप सेक्रेटरी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमको थोड़ा लगा कि जनता शायद संघर्षशील आदमी को ये शक्ति नहीं दी, इस पर हमको थोड़ा कमी हुआ। लेकिन एक आम जनता के हैसियत में जो मेरे हाथ में संघर्ष था उस संघर्ष को हम अपना हथियार बनाए और पूरा सबूत को लेकर जाकर के जब हम जयंत मिश्रा जी सचिव जी, आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से, आप तमाम लोगों के प्यार से जो ऊर्जा मिलता है, जिससे हम पूरा जीवन का एक एक पल, अपना शरीर का खून का एक एक कतरा राज्य के हित के लिए, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। और आज यानी 20 फरवरी 2025 को अपना संघर्ष, अपना आंदोलन रंग आया है। और जो आज पूरा सोशल मीडिया में देख रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चैनल हो, अखबार हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह एक ही चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि जेक द्वारा संचालित 10वीं परीक्षा हिंदी और विज्ञान विषय को रद्द कर दिया गया है। इसका जेक के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए लाइव आए हैं साथियों। क्योंकि हर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, उलगुलान करना, यही हम अपने पुरखों से सीखे हैं और ये ऊर्जा आप लोग का आशीर्वाद से मिलता है। और जब जब जो भी गलत हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो और जिसका सबूत हमको मिलता है तो हम ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करते हैं। और आज ईमानदारी पूर्वक संघर्ष का ही परिणाम है, देन है कि झारखंड के इतिहास में, जो आप जानते हैं, 31 जनवरी 2024 जब जेएसएससी के बाहर आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन से फैसला आया था, निर्णय आया था और आंदोलन के मैदान में ही निर्णय हुआ था और जेएसएससी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए सीजीएल परीक्षा को रद्द किया था। और आज इतिहास में दूसरी बार और जेक ने इतिहास में पहली बार पेपर लीक मामले पर आंदोलन के दौरान फैसला आया, निर्णय आया और जेक अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना नोटिस जारी करते हुए एग्जाम को रद्द कर दिया है। इसमें कई लोग लिख रहे हैं कि पेपर लीक सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से जेक ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथियों, भले आप मेरा काम को नकार सकते हैं, आप मेरा संघर्ष को नकार सकते हैं, लेकिन आप रियलिटी से दूर नहीं भाग सकते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि वायरल से जेक ने संज्ञान लेते हुए परीक्षा को रद्द किया है। सच्चाई यह है कि परीक्षा आज 20 फरवरी को विज्ञान को हुआ था। इससे पूर्व जो हमने कल जेक सचिव जयंत मिश्रा जी को पूरा सबूत जब हमने सौंपा था और सबूत सौंपने के बाद सबूत को इनकार किया और जब आप परीक्षा हॉल में जब पेपर मिला तो मेरा द्वारा सौंपा गया सबूत जब हूबहू मैच किया, दूध का दूध पानी और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और जब हम आज अपने साथियों के साथ जेक कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन के दौरान हमने जब घोषणा किया कि अगर रद्द नहीं होती है तो कल हम पूरे राज्यव्यापी चक्का जाम और झारखंड बंदी का घोषणा करते हैं। तो सबूत सौंपने और झारखंड बंदी, राज्यव्यापी चक्का जाम का घोषणा का दबाव से जेक ने झूक करके अपना गलती को स्वीकार करते हुए झारखंड के भविष्य के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द किया है। बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर वायरल से रद्द होता तो वायरल तो 17 फरवरी को आज से 4 दिन पहले ही हुआ था। आज 4 दिन बाद रद्द हो रहा है। आपको हम बता दें, ये अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आज 20 फरवरी 2025 है। हिंदी का परीक्षा 18 फरवरी 2025 को हुआ था। विज्ञान का परीक्षा 20 फरवरी यानी आज हुआ था। ये दोनों परीक्षा प्रथम पाली पर हुआ था।
यानी वही 10 बजे के आसपास से 10 से 1 बजे तक। और जब ये जो वायरल हुआ था चारों तरफ, ये 17 तारीख को रात का है और हम यही सबूत सौंपे हैं। और जब 17 तारीख को वायरल हुआ था और 17 तारीख को वायरल को संज्ञान में नहीं लिया, 18 तारीख को हिंदी का परीक्षा हुआ, 18 तारीख बीत गया, वायरल पेपर क्वेश्चन को वो संज्ञान में नहीं लिया, 19 तारीख बीत गया। 19 तारीख को जब हम शिक्षा सचिव जी से बात किए तो शिक्षा सचिव सीधे हमको इनकार कर दिया पेपर लीक होने से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप विधायक नहीं है, आप सांसद नहीं है और आप सेक्रेटरी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमको थोड़ा लगा कि जनता शायद संघर्षशील आदमी को ये शक्ति नहीं दी, इस पर हमको थोड़ा कमी हुआ। लेकिन एक आम जनता के हैसियत में जो मेरे हाथ में संघर्ष था, उस संघर्ष को हम अपना हथियार बनाए और पूरा सबूत को लेकर जाकर के जब हम जयंत मिश्रा जी सचिव जी से मिले तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि यह हमारा जेक का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। उन्होंने तो इस डिजाइन को भी इनकार कर दिया था कि यह हमारा डिजाइन ही नहीं है, यह हमारा मॉडल ही नहीं है, ऐसा डिजाइन हमारा है ही नहीं। इसलिए परीक्षा होने के बाद हम हिंदी का बात किए तो हिंदी का तो साफ इनकार कर दिए, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और ये ऑफिशियल नोटिस कल बाकायदे मेरे मिलने के बाद जारी किया कि आप लोग सोशल मीडिया और अखबार पन्नों में छपी खबर में के भ्रामक में न रहे। कुछ लोग इस तरीके से दिग्भ्रमित फैला रहे हैं, इसीलिए आप लोग को अगर कोई ऐसा सूचना देता है तो आप उपायुक्त महोदय को इसका सूचना करेंगे, दंडाधिकारी को इसका सूचना करेंगे। ये अपना कल का आधिकारिक सूचना जारी किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम कहे ठीक है, इंतजार करते हैं एक दिन जब एग्जाम सेंटर में पेपर बांटा जाएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जैसे ही आज विज्ञान का पेपर क्वेश्चन बांटा गया तो मेरा सबूत के तौर पे सौंपा गया विज्ञान का पेपर, और जो कल सौंपे थे, और आज परीक्षा हॉल में जो बच्चों को छात्रों को दिया गया क्वेश्चन पेपर हूबहू मिल गया। हमने कहा हुआ ना शांति, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ ना, सच्चाई सामने आया ना, अब तो रद्द करना होगा। और हमने आंदोलन का ऐलान किया, घोषणा किया, पूरे छात्र जेक कार्यालय पहुंचे, हम लोग प्रदर्शन किए और उसी दौरान ऐलान किए, कई जगह वीडियो मिलेगा, कई जगह फुटेज मिलेगा कि परीक्षा रद्द किया जाए, अन्यथा कल राज्यव्यापी चक्का जाम और झारखंड बंदी का हम ऐलान करते हैं। और सबूत सौंपने और राज्यव्यापी चक्का जाम और झारखंड बंदी का घोषणा के दबाव से जेक ने परीक्षा को रद्द किया है। क्योंकि मालूम है एक अधिकारी को, पदाधिकारी को, पूरा महकमा को, पूरा ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है कि देवेंद्र नाथ महतो झूठ का राजनीति नहीं करता है, झूठ का हल्ला नहीं करता है, ठोस सबूत होने पर डंके की चोट से निडरता से लड़ता है। और जब सच्चाई के लिए लड़ता है तो सामने उसके बदन पर लाठी पड़े, चाहे उन पर एफआईआर दर्ज हो, चाहे उसको हटवार में जेल में कैद कर दिया जाए, ये पीछे हटने वाला नहीं है, सब ब्यूरोक्रेट्स को पता है। और आज आप लोग का आशीर्वाद और मेरा ईमानदारी का प्रतिफल है कि आज राज्य के मेहनत करने वाले 7.5 लाख छात्रों का भविष्य बचा। अरे दुर्भाग्य है जो छात्र अपना करियर का संघर्ष का पहला इम्तिहान में चोरी सिखा रहे हैं, या दुर्भाग्य है कि मैट्रिक का परीक्षा भी पेपर लीक से अछूता नहीं रहा। राज्य में पेपर लीक का मामला तो मजाक 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 हो जा रहा है, हद से ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा तो घिनौना हरकत तो कभी आज तक नहीं हो रहा था। और मैट्रिक का परीक्षा में पेपर लीक होने से राज्य कलंकित हो गया है। इसीलिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी को और जेक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा जी को नैतिकता के आधार पर अगर जरा भी मान सम्मान है, इज्जत है, इंसानियत है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना बड़ा घटना को जब जेक ने स्वीकार किया है तो हम मांग करते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से पूरे पेपर लीक प्रकरण का जांच किया जाए और जो भी दोषी अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, उस पर कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अगर कोई आंख भी करे यहाँ के छात्रों का भविष्य जिस क्वेश्चन पर रहता है, उस पेपर को अगर कोई भ्रष्टाचार करके अगर कोई बेचने का काम करे तो उसका आंख भी डर से फूट जाए। ऐसा कड़ी कार्रवाई हो कि उसका रूह कांप जाए, उसका दिमाग हैंग हो जाए, उसका जान अपने आप निकल जाए। ऐसा कड़ी कार्रवाई हो, भयावह, डरावना। चूंकि पेपर लीक्स का मामला एकदम हद से ज्यादा हो जा रहा है, चाहे जेएसएससी की बात करें। और पेपर लीक इंटर में भी हुआ है भाई, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, नहीं तो उसको भी हम डंके की चोट में बोलते हैं। पेपर लीक हिंदी में हुआ था, लेकिन पहले सबूत नहीं था। सबूत दिए थे तो पहले नहीं दिए थे, इसीलिए कल स्वीकार नहीं किया।
आज हम शुक्र मनाइए कि सबूत को हमने कल 19 फरवरी को दिया था, इसलिए आज 20 फरवरी को स्वीकार करना पड़ा और आज इसको रद्द किया। अगर कल हम सबूत नहीं दिए होते तो आज इस वायरल सोशल मीडिया को इन्होंने नकार दिया।